और निगाहें मुंतजर पथरा गई हैं ऐ शबे वादा, निगाहें मुंतजर पथरा गई हैं ऐ शबे वादा, कोई कश्ती भंवर से खींच कर साहिल पे रख देता। और अगर मैं वाकिफे राहे अमल होता तो ऐ रहमत, अगर मैं वाकिफे राहे अमल होता तो ऐ रहमत, मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता। मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता। और इलाही अब तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाएं, इलाही अब तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाएं, कि दरवेशी भी अय्यारी है सुल्तानी भी अय्यारी। और आशिक जब इश्क में पहुंचा तो कहने लगा, ऐ खावरे हिजाज के रख्शिंदा आफताब, ऐ खावरे हिजाज के रख्शिंदा आफताब, सुबह अजल है तेरी तजल्ली से फैज़याब। अरे चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रकाब। और मशरिक के सब्ज पर्दे से बाहर निकाल कर दोनों दुआ के हाथ बसत कर वो इस्तिराब। अरे हक से ये अर्ज कर कि तेरे नासज़ा गुलाम दुनिया में सुरखरू हो तो उक़बा में कामयाब। हज़रात मोहतरम था कि देखा गया, साल पहले हम चलते हैं, जिंदगी के हालात का जायजा लेते हैं। बच्चे को अपुद में बिठा के इहत कर रहे हैं, बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा है। माँ अपने बेटे को कहती है, बेटा आगे चल के तू क्या बनेगा, आगे चल के तू क्या बनेगा। बेटे की बोलने की उम्र है। बेटा कहता है, अम्मा आगे चलकर मैं इस्लाम का गाजी बनूंगा, आगे चलकर मैं इस्लाम का गाजी बनूंगा। कहा, बेटा इस्लाम का गाजी बन के क्या करेगा। कहा, मुस्तफा की शरीयत को फैलाऊंगा, इस्लाम की तालीमात को फैलाऊंगा, कुरानी निजाम को फैलाऊंगा। कहा, बेटा तेरे बाप के लहू की कसम, मैं चाहती हूं मेरा बेटा इस मकाम पे पहुंचे कि मेरे बेटे की घोड़े पे, मेरे बेटे का घोड़ा गर्दो गुबार में अटा हुआ हो, चेहरे पर धूल लगी हुई हो, और हाथों और पैरों में खून के छींटे हों, लिबास खून से तर हो, और मेरा बेटा ये कहता हुआ आए, माँ मैंने आज इस्लाम की अजमत के लिए, कुरान की अजमत के लिए, दीन की अजमत के लिए, निज़ाम इस्लाम के लिए, आईन इस्लाम के लिए, कानून इस्लाम के लिए मैंने माँ आज सीने पे इतने जख्म खाए हैं, आज हाथों में इतने जख्म खाए हैं, आज पैरों में इतने जख्म खाए हैं, आज पीठ में इतने जख्म खाए हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब माँ ने ये कहा तो बेटा 10 साल की उम्र का है। बेटा कहता है, माँ तेरी अजमत की कसम, तेरे पैरों में लगी हुई गर्द की कसम, माँ तेरा बेटा उस वक्त तक मैदान जंग से वापस नहीं आएगा जब तक अपने बाप के खून का कर्ज अदा नहीं करेगा, जब तक नबी ये पाक की तालीमात के परचम को बुलंद नहीं करेगा। मेरा लिबास भी खून से आलूदा होगा, मेरे घोड़े के ऊपर भी गर्दो गुबार होंगे, मेरे चेहरे के ऊपर भी गर्दो गुबार होंगे। ऐ माँ, जब तक कुरान राजी नहीं हो जाएगा, जब तक इस्लाम राजी नहीं हो जाएगा, जब तक दीन राजी नहीं हो जाएगा, जब मुस्तफा राजी न हो जाएंगे, जब तक रब राजी नहीं हो जाएगा, तेरा बेटा तलवार लेके मैदाने जंग में यही कहेगा, इस्लाम की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ आ जाओ, दीन की तरफ आ जाओ, आईने मुस्तफा की तरफ आ जाओ, निज़ाम मुस्तफा की तरफ आ जाओ। अब गौर करो, एक 10 साल के बच्चे को उसकी माँ सिखा रही है, बेटा तू जाना तो गाजी की तरह जाना, वापस लौटना तो गाजी की तरफ लौटना, अगर वापस ना आ सका तो बेटा तू शहीद होके आना, तेरे हाथ कटे हुए हो, तेरा जिस्म कटा हुआ हो, तेरा पैर कटा हुआ हो,
हो, तेरी पीठ पर जख्म हो, तेरे सीने पे जख्म हो। अरे उस दौर की माँ, 300 साल पहले की माँ तो ये सबक देती है अपने बेटे को, बेटा तू इस्लाम की राह में कट जाएगा तो तेरी माँ मुस्कुरा के तेरा इस्तेकबाल करेगी। इस्लाम की राह में सर दे देगा तो तेरी माँ मुस्कुरा के इस्तेकबाल करेगी। और आज की माँ कहती है जहां पे ऐसी बात होती है, बेटा फला जगह पे ना जाना, बेटा फला इलाके में ना जाना वरना नुकसान पहुंच जाएगा। आज की माँ अपनी औलाद को संभालने की फिक्र करती है, लेकिन कल की माँ कुरान को संभालने की फिक्र करती थी, कल की माँ निजाम तालीम को संभालने की फिक्र करती थी। और तारीख का एक बाप पलटते हैं और पहुंचते हैं हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक के पास। आप देखें हज्जाज इब्ने यूसुफ का हमला हुआ, काबतुल मुकद्दसा की दीवारों में आग लग गई। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इतने पत्थर बरसाए कि काबा की दीवार ढह गई। ऐसे आलम में वक्त का मुजाहिद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर इब्ने अव्वाम मैदान जंग में तने तरह अपनी तलवार लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, कुश्तों के पुष्ट लगा देते हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ की बातिल फौज को शिकस्त पर शिकस्त देते चले जा रहे हैं। ऐसे आलम ने हज्जाज ने अपने लश्करियों को हुक्म दिया, अपने फौज के लोगों को हुक्म दिया, इस शख्स को चारों तरफ से घेर लो। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को चारों तरफ से घेर लो। चारों तरफ से घेर लिया जाता है। हजरात मोहतरम जब चारों तरफ से घिर जाए करते हैं अब्दुल्ला इब्ने जुबैर तो कभी दाएं तलवार चलाते हैं, कभी बाएं तलवार चलाते हैं, जख्म सीने पे आ रहे हैं। लेकिन एक माँ ने जो कहलाया था अपने बेटे को, बेटा लौटना, या तो गाजी बन के लौटना या तो शहीद बन के दिखा देना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वही लाज रखते नजर आ रहे हैं, बताते नजर आते हैं माँ से किया हुआ वादा ये नहीं भूलेगा। अरे निजाम कुरान से किया हुआ वादा नहीं भूलेगा। अरे एक माँ से वादा नहीं बल्कि एक माँ के लहू के अंदर जो कुरान की तालीम दौड़ रही है, जो इस्लाम का कानून दौड़ रहा है, जो दरूद मुकद्दस की बहारें दौड़ रही है, अरे उस माँ से किया हुआ वादा है। हमले से जख्म चिर गया, आप घोड़े से गिर पड़े। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर काट करके और जिस्म एक लकड़ी पर लटका दिया जाता है। और हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक को हज्जाज इब्ने यूसुफ खबर भेजता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ कहता है अपने बेटे की लाश देख लो, अपने बेटे की लाश देख लो, बताओ एक माँ को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? अपनी औलाद से होता है। एक माँ अपने आप को हलाक करना पसंद करती है, अपने जिस्म का उज़ अपने बेटे को देना पसंद करती है। एक बेटा के ताल्लुक से ये इत्तला मिली उसकी माँ को, उसका दिल खराब हो गया है। माँ ने कहा, माँ से बेटे ने कहा, अम्मी जान अब की इस मर्तबा मेरी बर्थडे पर, यौम पैदाइश पर कौन सा तोहफा दोगी? माँ ने कहा, बेटा ये सरप्राइज है, इस चीज को मैं तुम्हारे सामने बयान नहीं करूंगी। चुनांचे कुछ दिनों के बाद उसकी माँ का इंतकाल हुआ, इसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन कामयाब हो गया, ये तंदुरुस्त हो गया। अब जब माँ ने कहा था बेटा जब तुम ठीक होके आना तो अलमारी के ऊपर कोई गिफ्ट रखा होगा उसे देख लेना। वो बेटा जब ठीक होकर के वापस आता है और अलमारी के ऊपर रखे हुए डब्बे को खोलता है तो उसमें एक चिट्ठी लगी थी, बेटा जब से मैंने सुना था तेरे दिल में छेद है और तू इस दिल के लिए बगैर इस दिल को लेकर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख सकता, तब से मैंने सोचा था कि मैं अपना ये दिल अपने बेटे को अता करूंगी, मैं अपना ये दिल अपने बेटे को दूंगी। उसी दिन से मैंने ये सोच लिया था, जब तेरा ऑपरेशन हुआ तो मैंने अपना दिल तेरे नाम कर दिया। ऐसी होती है माँ। एक औलाद के लिए माँ कितनी तड़पती है, एक औलाद के लिए एक माँ कितनी बेकरार होती है। लेकिन एक माँ ये कैसे कह रही है, बेटा लौटना, या तो गाजी बन के लौटना या तो शहीद बन के दिखाना मुंह, या तो शहीद होना। अब बताओ एक माँ जो अपने बेटे को इतना चाहती है, इतना प्यार करती है, इतना पसंद करती है, इतनी मोहब्बत करती है, सबकी मोहब्बत को तो ममता कहते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत, सबकी मोहब्बत को तो मोहब्बत कहते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत को ममता कहते हैं। वो माँ अपने बेटे को कहती है, बेटा जाना तो तलवारों का जख्म खा करके आना, तीरों का जख्म खा करके आना, लिबास तेरा खून से तर हो ऐसे आलम में आना, इस तरह से भाग करके मत आना। अब वही माँ के सामने उसके बेटे की शहादत का जिक्र होता है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की शहादत के ताल्लुक से हज्जाज का हरकारा आता है और कहता है, अस्मा अपने जिस बेटे पर तुझे नाज था
वो बेटा मौत की वादी में पहुंच गया और उसे लकड़ियों के हवाले कर दिया गया। जाके देख ले अबू बकर सिद्दीक, जिन्हें जातुन नताकैन भी कहा गया है, 2 पटकों वाली हिजरत की रात में जब मुस्तफा चले तो आपने एक पटके से खाना बांधा और दूसरे पटके से अपने पटके को अपने कमर में लगाया। उसी वक्त से सरकार ने फरमाया, अस्मा आज से तुम जातुन नताकैन हो, आज से तुम जातुन नताकैन हो। 2 पटकों वाली हजरत अस्मा बिन्ते अबू बकर सिद्दीक पहुंची, हजरत अबू बकर की बेटी है, और एक नजर अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न जुबैर की लाश को देखा। इस्लाम की माओ, गौर करो आपका कैरेक्टर कैसे हो गया है, आपका वसूल कैसे हो गया है। आप अपने बेटे को तालीम देती हो तो वो तालीम देती हो कि फला अगर एक थप्पड़ मारे तो उसको तुम लाठी से मार के गिरा देना, फला अगर गाली दे तो एक गाली के बजाय 10 गाली देना। आज की माँ ये सिखाती थी, उस दौर की माँ सब्र सिखाती है, उस दौर की माँ इस्तिकामत सिखाती है, उस दौर की माँ ईसार सिखाती है, उस दौर की माँ तसल्लुफ फिद्दीन सिखाती है, उस दौर की माँ कहती है बेटा तुम्हारा जीना भी इस्लाम के लिए होना चाहिए, तुम्हारा मरना भी इस्लाम के लिए होना चाहिए, तुम्हारा बैठना भी इस्लाम के लिए होना चाहिए, तुम्हारा उठना भी इस्लाम के लिए होना चाहिए, तुम्हारा किरदार भी इस्लाम के लिए होना चाहिए, तुम्हारा इखलाक भी इस्लाम के लिए होना चाहिए, तुम्हारे औसाफ भी इस्लाम के लिए होना चाहिए, तुम्हारी हर अदा इस्लाम के लिए होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। ये उस दौर की माँ का कैरेक्टर था। अस्मा बिन्ते अबू बकर सिद्दीक जब पहुंची हरम शरीफ के हाथे में तो अपने बेटे का खून आलूद लाशा देखा हज्जाज ने कहा, देख लिया तेरे बेटे का अंजाम। हज्जाज ने यह सोचा था कि अस्मा को उसके बेटे की लाश दिखाई जाएगी तो अस्मा बेहोश होकर गिर पड़ेंगी और अस्मा हाय कह करके रोने लगेंगी, चिल्लाएंगी। लेकिन उसको क्या पता, जो इस्तिकामत की कोहे हिमालय हो, जिसके अंदर सब्र कूट कूट कर भरा हो, जिसके अंदर दीने मतीन पर चलने का जज्बा कूट कूट कर भरा हो, अरे उस अस्मा को तुझ जैसा हज्जाज क्या शिकस्त दे सकता है, तुझ जैसा बातिल फरोश क्या शिकस्त दे सकता है। हज़रत अस्मा फरमाती है, हज्जाज सुन, क्या इस शहसवार के अभी घोड़े से उतरने का वक्त नहीं आया? शहसवार के अभी घोड़े से उतरने का वक्त नहीं आया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के कदमों को बोसा देती हैं और कहती है, बेटा अब्दुल्ला तुमने अपनी माँ के दूध का हक अदा कर दिया, तुमने अपने माँ के वसूल का हक अदा कर दिया। बेटा अब्दुल्ला आज तेरी माँ अस्मा बिन्ते अबू बकर सिद्दीक राजी हो गई, खुश हो गई। आप देखें एक माँ का जज्बा किस तरह होता है, एक माँ का वसूल कैसे होता है। आज हालात उठा के देख लीजिए, हाल वाकयात उठा के देख लीजिए। वो भी एक माँ है जिसने सलाहुद्दीन को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने महमूद गजनवी को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने मोहम्मद इब्ने कासिम को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने कुतैबा इब्ने मुस्लिम बहली को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने मूसा इब्ने नसीर को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने तारिक इब्ने ज़ैद को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने गरीब नवाज को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने मखदूम सिमना को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने वारिस पाक को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने कुतुबुद्दीन को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने निजामुद्दीन को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने बहाउद्दीन को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने नसीरुद्दीन को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने शमसुद्दीन को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने शाहरुख आलम नूरी हुजूरी को पैदा किया, उसने वो भी एक माँ है जिसने मखदूम सैयदना अखी जमशेद को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने वक्त के गौस पैदा किए, जिसने वक्त का कुतुब पैदा किया, जिसने वक्त का अब्दाल पैदा किया, जिसने वक्त का कलंदर पैदा किया, जिसने वक्त का अवतार पैदा किया, जिसने वक्त का नकाब पैदा किया, जिसने वक्त का वली कामिल पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने इस सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान काजिल बलैरी अलैहि रहमत व रिदवान को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने आज़म हिंद को पैदा किया, वो भी एक माँ है
है जिसने बुरहानुल मिल्लत व दीन को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने बुरहानुल मिल्लत व दीन को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने हुज्जतुल इस्लाम को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा किया, वो भी एक माँ है जिसने उमर इब्न अब्दुल अजीज को पैदा किया। कह लेने दिया जाए वो भी एक माँ है, वो भी एक माँ है जिसने वक्त मुजाहिदों को पैदा किया। आज क्या जरूरत है, आज बेटे इस तरह क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, आज बेटे इस तरह क्यों नहीं आ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि पहले की माँ जीती थी तो मुस्तफा की मोहब्बत में जीती थी, उठती थी तो आका के इश्क में उठती थी। आज की माँ उठती है तो गालियों का तूफान लेकर उठती है, आज की माँ उठती है तो बेनमाजी बन के उठती है, आज की माँ उठती है तो कुरान से दूर है, आज की माँ उठती है तो नमाज से दूर है, आज की माँ उठती है तो सीरत से दूर है, आज की माँ उठती है तो आईने रिसालत से दूर है। आज की माँ ने अपने आप को मादियत की चकाचौंध में गिरफ्तार कर लिया है। आज की माँ जब जलजला आता है तो बच्चों को लेकर के मैदान में निकल जाती है। आज का बाप अपने बच्चों को अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकल रहा है, और कल की माँ मैदान करबला में हुसैन का सर दे रही है, कल की माँ औनो मोहम्मद का सर दे रही है, कल की माँ औनो मोहम्मद को कटा रही है। अरे कल की माँ कह लेने दिया जाए कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ा रही है। अरे कल की माँ कह लेने दिया जाए शहीदाने करबला और शहीदाने वफा की शक्ल में इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम को फरोग देने के लिए, इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए 72 का सरे नियाज झुका रही है। अरे कल की आज की माँ खून से डरती है, कल की माँ इस्लाम के लिए खून की बोली लगाती नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। कयामत क्यों नहीं आती, इलाही माजरा क्या है? कयामत क्यों नहीं आती, इलाही माजरा क्या है? आप हालात उठा के देखें, एक बेटी का जिक्र करता हूँ, एक बेटी का जिक्र करता हूँ, और एक माँ कितना बड़ा इनकलाब ला सकती है। आज मैं बताना चाहता हूँ माओ, ये लोग अब इनकलाब नहीं लाएंगे, ये सिर्फ नारा लगाएंगे। इनकलाब लाने की जिम्मेदारी आपकी है। कल की माँ जब बेटा जंग के लिए निकलता था तो दुपट्टे को लपट करके 2 रकत नमाज पढ़ा करती और ये दुआ करती, मौला मेरा ये बेटा दीन के रास्ते में जा रहा है, सुन्नत के रास्ते में जा रहा है, कुरान के रास्ते में जा रहा है। मौला अब इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी एक माँ की नहीं, रब्बुल आलमीन तेरी। आज की माँ अपने बेटे को जब भेजती है, हिफाजत की जिम्मेदारी खुद लेती है। बेटा इस चीज का ख्याल रखना, उस चीज का ख्याल रखना। किसी माँ ने जरा ये कह दिया होता, बेटा जो कुरान तू सीने के अंदर रखा है, जरा उस कुरान की आबरू का ख्याल रखना। जो नमाजें तुझे मुस्तफा से मिली हैं, उन नमाजों की हिफाजत करना। जो दीन तुम्हें मिला है, उस दीन की हिफाजत करना। आज की मां नसीहत करती है, बेटा जैसे पहुंचना 15 दिन के बाद पैसे भेज देना। और कल की मां ये कहती थी, बेटा पैसा मिले ना मिले, लेकिन जिस तरह तुझे भेज रही हूं उसी तरह वापस आना। आप तारीख का वाकया उठाएं। हजरत इमाम शाफई मोहम्मद इदरीस शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हुल मौला, वालिदा मोहतरमा ने जब रवाना किया आपको पढ़ने के लिए और मदीना तैयबा तशरीफ लाए हजरत इमाम मालिक की बारगाह में, तो उनकी अम्मी ने कहा, बेटा कुछ ज़्यादा सफर दे दूं? फरमाया, मेरा ज़्यादा सफर रब का तवक्कुल है, मेरा ज़्यादा सफर खुदा पर तवक्कुल है, यकीन है। माँ मुझे वो ज़्यादा सफर नहीं चाहिए जिसके अंदर पनाह है। मौला अल्लाह बाकी है, जब रब कर तवक्कुल रख करके मैं चल रहा हूं तो मुझे किसी ज्यादा राह की जरूरत नहीं। आगे बढ़े, एक काफिला जा रहा था, काफिले वालों ने पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र इतनी कम है, तुम कहां जा रहे हो? बेटा तुम्हारी उम्र इतनी कम है, कहां जा रहे हो? कहने लगे, तहसील इल्म के लिए जा रहा हूं, ताजदारे कायनात के दीन को पढ़ने जा रहा हूं, और पढ़ने के बाद उसकी इशाअत करने के लिए, वो हमारा मकसद है। मां से जुदा हुए, पास पहुंचे। काफिले के अमीर ने जब तवक्कुल का ये मामला देखा तो फौरी तौर पर उसने एक ऊंट पूरे असासे के साथ अता फरमा दिया। कहने जो बेटा इतनी कम उम्री में
तवक्कुल की इतनी बड़ी दौलत लेके चल रहा हो, वो बेटा वक्त का जरूर कोई ना कोई इमाम जरूर बनेगा, अक़लीम इल्म बनेगा। हजरत इमाम शाफई आगे बढ़े, मदीना शरीफ तशरीफ लाए, हजरत इमाम मालिक की बारगाह में पहुंचे। हजरत इमाम मालिक दरसे हदीस दे रहे थे, वहां पे बैठे हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरसगाह में, और सबसे पीछे बैठ के हदीस शरीफ सुनने लगे। 40 हदीसें उन्होंने पढ़ाई। कितनी हदीस? 40 हदीसें पढ़ाई। और आप चटाई का एक तिनका निकला था, उसको लेकर के ऐसे हाथ पे जैसे गोया लिख रहे हैं। इमाम मालिक ने जब दर्स खत्म हुआ बुलाया, कहा बेटा तू कहां से आया है? बोला हुजूर के से आया हूं। कहा हुजूर इल्म हासिल करने के लिए आया हूं, तहसील इल्म के लिए आया हूं। कहा जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम गुस्ताखी और बेअदबी क्यों कर रहे थे? कहा हुजूर कैसी गुस्ताखी, कैसी बेअदबी? कहा जब पढ़ा रहा था हदीस पाक तो तुम तिनकों से खेल रहे थे। कहा हुजूर तिनकों से नहीं खेल रहा था, बल्कि लिख रहा था। कहा कहां लिख रहे थे? कहा दिल की तख्ती पे लिख रहा था। कहा सुनाओ 40 हदीसें मां सनद रवायत दिरायत के साथ हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला ने सुना डाली। हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला ने सुना डाली। बड़े खुश हुए, अपने साथ अपने घर ले गए। जब घर पे पहुंचे तो इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह आलम हुआ। 2 मंजिला मकान था। जब देखा तो रोने लगे, कहने लगे बेटा क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर वाला मैं इसलिए इस मकान में नहीं जाना चाहता, पता नहीं ये मकान हलाल कमाई का बना है या हराम कमाई। वो लोग गौर करें, जिन्होंने पैसे को सब कुछ समझ रखा है, पैसे को दीन समझ रखा है, पैसे को इस्लाम समझ रखा है, पैसे को बख्शिश का जरिया समझ रखा है, वो गौर करे पैसा बख्शिश की जरिया नहीं हो सकता, पैसा दीन नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो बिलाल हबशी मुस्तफा के करीब के होते, सुहैब रूमी मुस्तफा के करीब के होते, हजरत अम्मार मुस्तफा के करीब के होते, हजरत यासिर मुस्तफा के करीब के होते, हजरत समिया मूसा के करीब मुस्तफा के करीब के होती। अगर ऐसा होता, मुस्तफा ने कभी पैसे को नहीं देखा, मुस्तफा ने तो दिल देखा है। मुस्तफा ने चेहरा नहीं देखा, मुस्तफा ने सूरत नहीं देखी, मुस्तफा ने तो दिल देखा है। जिसका जैसा दिल था वैसा उसको मुस्तफा अता फरमाते चले। अपने पैसे पे नाश करने वालों, अपने पैसे पे घमंड करने वालों, न तुम मौत को रोक सकते हो, न तुम ज़लज़ले को रोक सकते हो, न कयामत को रोक सकते हो। हाँ, वो शख्स जिसके पास पैसा ना हो लेकिन दिल में याद मदीना हो, दिल में इश्क मदीना हो और दिल उसका गंजीना और सफीना हो, तो इंशाअल्लाह ये दावे के साथ कहता हूं, जिस दिल में मोहम्मद बसते हैं, जिस दिल में सैयदुल मुरसलीन बसते हैं, जिस दिल में शफीउल मुस्तकीन बसते हैं, जिस दिल में ताहा व यासीन बसते हैं, जिस दिल में जाने जाना बसते हैं, जिस दिल में हरीमे जाना बसते हैं, जिस दिल में बुए कौनैन बसते हैं, जिस दिल में राहते कौनैन बसते हैं, जिस दिल में अहमद मुस्तफा बसते हैं, जिस दिल में मोहम्मद मुस्तफा बसते हैं, कह लेने दिया जाए। अरे जिसका दिल अनवारे इलाहिया व तजल्लियात इलाहिया का मस्कन हो, अरे सारे जमाना तूफान की शक्ल में एक तरफ खड़ा हो और आशिक मोहम्मद एक तरफ हो, जमाने का तूफान मुस्तफा के आशिक का कुछ बाल बेकार नहीं कर सकता। ऐसा सीना बनाओ, ऐसा सीना बनाओ, ऐसा मदीना बनाओ, ऐसे आशिक बनो। रोने लगे, पता नहीं ये मकान हलाल कमाई का बना या हराम कमाई का। आज पैसे की होड़ में हमने हलाल और हराम की तमीज छोड़ दी। ज़लज़ले नहीं आएंगे तो होगा क्या? तूफान नहीं आएगा तो होगा क्या? बदअमली करोगे उसके बाद अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हो। अरे मैं तो कहता हूं, हजार शुक्र अदा करो परवरदिगार का। अब भी वक्त है मस्जिदों का रुख कर लो, अब भी वक्त है मस्जिदों के मेहराबों को भर लो, अब भी वक्त है मस्जिदें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, अब भी वक्त है कुरान तुम्हारे खोलने का इंतजार कर रहा है, अब भी वक्त है जमीन तुम्हारे माथे के सिजदे का इंतजार कर रही है, अब भी वक्त है तो तुम ताइब होकर के मौला की बारगाह हो जाओ, इसलिए कि तुम्हारे मुस्तफा रहमत आलम है, तुम्हारे मुस्तफा ताजदार आलम है और तुम्हारे आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबा लहू। अरे गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है गोया उसने गुनाह ही नहीं। कब तौबा करोगे? इतने हालात खराब।
आज घर घर के माहौल को उठा के देखा जाए, पैसा कमाने की होड़ में अगर किसी का मर्डर करना पड़े तो दुरुस्त, किसी की प्रॉपर्टी हथियाना पड़े तो दुरुस्त, किसी के साथ गलत व्यवहार करना पड़े तो दुरुस्त, एक दूसरे की इज्जत उछालने वालों, मैदान कयामत में तुम शर्मिंदा होगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद हैं। सरकार फरमाते हैं सहाबा को मुखातब करके, तुम में सबसे ज्यादा मुफलिस और गरीब कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास रुपया ना हो, जिसके पास दौलत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला नहीं, सबसे ज्यादा गरीब वो नहीं जिसके पास रुपया ना हो, सबसे ज्यादा गरीब वो है जो मैदान महशर में लाया जाएगा। नमाज भी खूब पढ़ता था, रोजा भी खूब रखता था, हज भी किए थे, ज़कात भी दी थी, सदकात भी अदा किए थे, नवाफिल भी अदा किए थे, मुस्तहबात भी अदा किए थे, लेकिन किसी की जमीन हड़पी थी, किसी की जमीन हड़पी थी, किसी को गाली दी थी, किसी की दिल आजारी की थी, किसी को तकलीफ पहुंचाई थी, किसी की इज्जत उछाली थी। अल्लाह फरमाएगा, आज हिसाब का दिन है, आज फैसले का दिन है, आज अदल का दिन है। अल्लाह के इंसाफ का बाब खुला होगा, रब के इंसाफ का दरवाजा खुला होगा। उस शख्स से कहा जाएगा कि तुमने फला के साथ ये किया, उसने कहा नहीं, तुमने फला के साथ किया, ये किया, उसने कहा नहीं, सब चीज का इनकार कर देगा। अल्लाह फरमाएगा, तूने सारी चीजों का इनकार कर दिया, अब तेरे जिस्म के आज़ा बताएंगे कि तूने क्या किया। अल्लाह का इशारा हुआ, इशारा कुदरत हुआ, अब हाथ भी बोल रहा है, पैर भी बोल रहा है, जिस्म भी बोल रहे हैं, आज़ा भी बोल रहे हैं, जवारे भी बोल रहे हैं, पूरा बदन बोल रहा है, हाथ बोल रहा है, इसने मुझे गलत काम के लिए इस्तेमाल किया, पैर बोल रहा है, इसने मुझे गलत काम की तरफ चलाया, आंखें बोल रही हैं, इसने मुझे गलत दिखाया, कान बोल रहे हैं, इसने मुझे गलत सुनाया, जबान बोल रही है, इसने मुझसे गलत बुलवाया, पूरा जिस्म आपके खिलाफ है, पूरा जिस्म आपके खिलाफ है। यहां तो वकीलों को पैसा देके फैसला अपने हक में कर लेते हो, जजों को खरीद करके फैसले अपने हक में कर लेते हो। जब रब की अदालत होगी, अल्लाह की अदालत होगी, तुम्हारा पैर तुम्हारे खिलाफ होगा, तुम्हारा जिस्म तुम्हारे खिलाफ होगा, तुम्हारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ होंगे, तो रब की बारगाह में कौन सा वकील लेके आओगे? इधर आओगे? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा मुफलिस कौन गया? फिर भी अब जिसके साथ गलत किया है, इसकी सारी नेकियां काट ली जाएंगी, सब नियां बढ़ जाएंगी। अब वो खाली हो गया कि नहीं? अब इन लोगों ने जो गुनाह किए थे, वो सारे गुनाह उसको डिवाइड कर दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। अब बताओ, नमाजें लेके जाने वाला, ज़कात लेके जाने वाला, रोजे लेके जाने वाला, मुस्तहब्बात और सुनन और फराइज के सवाब लेके जाने वाला मैदान महशर में खाली हाथ रहा कि नहीं रहा? आप फरमाओ, इतना न दुनिया में डूब जाओ कि अपने दीन का होश न रहे, इतना न दुनिया में डूब जाओ। जलसा करने वालों, इस जलसे का मकसद ये नहीं कि पूरी रात नारा लगाओ, अरे इस जलसे का मकसद ये है कि सुबह जब अज़ाने बिलाली तुम्हारे कानों में गूंजे तो मस्जिदें भर जाएं, कुरान की तिलावत करने वाले कुरान की तिलावत करते रहे। अरे गलियों से कुरान की तिलावत की आवाज आई। ऐ इस्लाम की मुकद्दस माँ और बहनों, जब तुम अपने घरों में मुसल्ले पर बैठकर कुरान की तिलावत करोगी, नमाजें पढ़ोगी, रुकू करोगी, सजदा करोगी और दरबारे हुजूर अपने हाथों को उठाएगी, मर्द मस्जिदों में हाथ उठाएंगे, औरतें घरों में हाथ उठाएंगी, तो इंशाअल्लाह फिर वक्त का कोई मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा होगा, फिर वक्त का कोई महमूद गज़नवी पैदा होगा, फिर वक्त का कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। आज जो मस्जिदें हमारी दूसरी कब्जों में हैं, आज जो दरसगाहें हमारी दूसरों के कब्जे में हैं, यही सलाहुद्दीन उठ करके हमारी मस्जिदों का भी फैसला करेगा, हमारी खानकाहों का भी फैसला करेगा। आप गौर फरमाएं, इस मिशन को समझने की जरूरत है। इमाम शाफई जब पहुंचे, रोने लगे, तो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाह फरमाते हैं कि यह मकान हलाल कमाई से बना है और मैंने टोपी सी के जो आमदनी होती थी उससे उस हलाल कमाई से मैंने पूरी जिंदगी में यह मकान बनाया। इमाम शाफई दाखिल हो गए। इमाम शाफई के इस जुमले की बड़ी तारीफ किया। अपने बच्चों के सामने इमाम मालिक ने दस्तरखान बिछा
तो इमाम शाफई खाने पर चारों तरफ से टूटने लगे, कभी दाएं से लुकमा उठा रहे हैं, कभी बाएं से लुकमा उठा रहे हैं, पूरे दस्तरखान पर से इमाम शाफई खाने लगे। हजरत इमाम मालिक के लड़कों ने जब देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई कि अरब के लोग तो बड़े सलीकेमंद हुआ करते हैं, मक्के के लोग तो बड़े बाअदब, खाने का तरीका नहीं मालूम, और इन्होंने इतनी तारीफ कर दी मेरे बाप जान ने। जब खाना खत्म हो गया, बेटों ने कहा अब्बू जान आपने अपने तरीके से बयान कर दिया, आजमाइश अब हम करेंगे, आजमाइश अब हम करेंगे। जिस कमरे में ठहरे थे एक मुसल्ला रख दिया और एक लोटा पानी रख दिया, और मुसल्ला और लोटा पानी रखने के बाद बच्चों ने आपस में कहा अगर ये वजू करके पूरी रात नफल नमाज पढ़ेंगे तो हम समझेंगे जो वाकई अब्बू जान ने जो तारीफ की है वो सही है, और अगर ये सो जाएंगे तो हम समझेंगे ये तो ऐसे ही हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह का इंतजार करते रहे बच्चे, सुबह का इंतजार करते रहे बच्चे। जब सुबह हुई तो देखा पानी भी मौजूद है, मुसल्ला भी लिपटा हुआ मौजूद है, तस्बीह भी मौजूद है, कोई चीज अपनी जगह से हटी नहीं है, सारी चीजें मौजूद हैं। लड़कों को बड़ी हैरत हुई और बाप जान से कहा बाबा जान जिनकी आप तारीफ कर रहे थे उनका ये आलम है कि उन्होंने तो सारी रात आराम से खर्राटे लिए, नींद ली, अब आप क्या कहते हैं। उनको भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो बच्चा इतना सलीकेमंद हो कि कदम न रखे पहले पूछ ले घर किस कमाई का बना है। उस बच्चे के ताल्लुक से मेरे दिल में जो अच्छाइयां थी, अच्छी चीजें थी, वो मह हो गई। इमाम शाफई की तरफ जाते हैं और कहते हैं बेटा जरा ये तो बता, दो चीजें बड़ी अजीब लगी। एक तो जब खाना खा रहा था तो कभी दाएं से लुकमा ले रहा था, कभी बाएं से खा रहा था, कभी आगे से खा रहा था, कभी इस साइड से, पूरे दस्तरखान पे घूम घूम के खा रहा था। बेटा खाने का ये तरीका नहीं, अरब के लोग इस तरह बेअदब नहीं हुआ करते, अरब के लोग तो सलीकामंद हुआ करते हैं। अरब के लोगों के अंदर तो शियार पसंद हुआ करते हैं, वसूल पसंद हुआ करते हैं। तूने खाया तो सुन्नत के मुताबिक न खाया, ये जरा बता। और दूसरी बात, जब मेरे बच्चों ने पानी रखा, मुसल्ला रखा, तो बजाय इसके कि तू सारी रात नफल नमाज पढ़ता, तू सो गया। हस्ते इमाम शाफई की आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूरे वाला मैं आपके पास इल्म हासिल करने के लिए आया, लेकिन जब मैंने बहुत सारी जगहों पे खाना खाया, दस्तरखान बिछे, बहुत सारी जगहों से फायदा हासिल किया, लेकिन जब दस्तरखान आपका बिछा और वहां पे खाने की चीजें आई तो मैंने देखा कि सारे दस्तरखान पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, अल्लाह के करम की बारिश हो रही है, अल्लाह के फजल की बारिश हो रही है। मैंने सोचा न जाने ऐसा खाना जिंदगी में मिले ना मिले, लिहाजा दाएं से खा रहा था, बाएं से खा रहा था, आगे से खा रहा था, जिस तरफ से पा रहा था। मैंने अदब का ख्याल नहीं किया, क्योंकि रहमत इलाही हासिल करना था, रब का फजल हासिल करना था, रब का करम हासिल करना था। तो जिस तरफ से चाहता उस तरफ से खाता गया, मैंने इसकी परवाह न की। और याद रखें वजू की जरूरत इसलिए पेश नहीं आई जब मुझे नींद ही नहीं आई, जब मैं सोया ही नहीं तो वजू कैसे करता। सोते सोते मैंने कुरान से कई मसले निकाले हैं। ऐ इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर कबीरा, एक जमाने तक तालीम हासिल करते रहे इमाम शाफई, और उसके बाद जब मक्का की तरफ चले हैं तो 70 ऊंटों पे सामान लदा हुआ था, जरो जवाहरात लदे हुए थे, दरहमो दनानीर लगे हुए थे, रुपए और पैसे लदे हुए थे। और जब मक्के के करीब पहुंचते रहे, एक एक ऊंट सदका करते रहे, एक एक ऊंट देते रहे, यहां तक कि मक्के की हुदूद में पहुंचने के बाद एक ऊंट रह गया। सामान उतारा जाने वाला था कि एक शख्स नजर आया, बड़ा मुफलिस दिख रहा था, बड़ा गरीब दिख रहा था। उस एक ऊंट के सामान को उठा के उसको दे दिया, थोड़ा सा रुपया रखा था, पैसा रखा था। आगे बढ़े, हरम शरीफ के करीब उनकी वालिदा माजिदा हजरत इमाम शाफई की वालिदा माजिदा इस्तकबाल कर रही है, इस्तकबाल कर रही है। और जब इस्तकबाल किया, जब करीब पहुंचे तो देखा वालिदा माजिदा करीब आके गले लगने वाली थी, अचानक दूर हो गई। कहने लगी बेटा शाफई, तेरे अंदर से दुनिया की बू आ रही है, तेरे अंदर से दौलत की बू आ रही है, तेरे अंदर से रुपए की बू आ रही है,
कहा अम्मी जान थोड़े से पैसे मैंने बचा के रखे ताकि आपकी जिंदगी के लिए काम आ जाए। कहा बेटा जब तू चला था तो तवक्कुल का सबक पढ़ा के चला था, जब तू चला था तो यकीन का सबक पढ़ा के चला था, जब तू चला था तो अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन का सबक पढ़ा के चला था। बेटा भूल गया। ऐ बेटे जब तक इस दौलत को अपने आप से तू जुदा नहीं करता तू मेरे सीने से नहीं लग सकता। थोड़े से पैसे जो रखे थे वो इमाम शाफई ने उठा के गरीबों में बांट दिए। माँ ने बेटे को गले लगा दिया और इमाम शाफई की माँ ये पैगाम देती नजर आ रही है कि अरे जब बेटे को भेजना तो दौलत के लिए न भेजना, रुपए के लिए न भेजना, पैसे के लिए न भेजना, अरे बेटे को भेजना तो दीन के लिए भेजना, कुरान के लिए भेजना, नमाज के लिए भेजना, रसूल इस्लाम के लिए भेजना। बेटे को दुनियादार नहीं बनाना, बेटे को गाजी सलाहुद्दीन बनाना, बेटे को गाजी मोहम्मद इब्ने कासिम बनाना। अरे बेटे को बनाना है तो खालिद इब्ने वलीद बनाना, बेटे को बनाना है तो राफे इब्ने खुदैज बनाना, अरे बेटे को बनाना है तो उस्मान गनी जैसा सखी बनाना, बेटे को बनाना है तो अली जैसी शुजाअत वाला बनाना, बेटे को बनाना है तो सिद्दीक अकबर जैसी अता वाला बनाना, बेटे को बनाना है तो उमर जैसा इंसाफ वाला बनाना, अरे बेटे को बनाना है तो इमाम अहमद रजा खान जैसा बनाना, मुफ्ती आज़म हिंद जैसा बनाना, हुज्जतुल इस्लाम जैसा बनाना। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जरूरत यह है आज माएं अपने कैरेक्टर पे गौर करें, बेटियां अपने कैरेक्टर पर गौर करें। हमारे नौजवान बच्चे माशाल्लाह बिल्ला लगाए बैठे हैं, बड़ी मेहनत इन्होंने की, लेकिन आप का कोई कदम शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हाथों में धागे बांध रखे किसकी सुन्नत लेके आ गए आप? कैसे आपको इस्लाम फैलाना है? और फरमाए ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए, धागा बांटने के लिए आए। सरकार सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज धागा तकसीम करने के लिए नहीं आए, ख्वाजा गरीब नवाज तो इल्लल्लाह की ज़र्ब लगवाने के लिए आए। ख्वाजा गरीब नवाज तो नगमे लाहूती लेके आए, ख्वाजा गरीब नवाज तो दिलों को साफ करने के लिए आए। और ख्वाजा गरीब नवाज के आने का मकसद हिंदुस्तान की सरजमीन पे ये था कि हिंदुस्तान की सरजमीन में जो कुफ्र शिर्क और बुरी रस्में हैं उनका खात्मा किया जाए। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो दूसरी कौम से मुशाबहत रखे वो उसी में से है। ये धागा बांधना हराम, चाहे वो अजमेर का हो, चाहे वो बगदाद का हो, चाहे वो किचौचे का हो, चाहे वो देवे का हो, चाहे मखदूम सिमना के यहाँ का हो, चाहे मखदूम माहिमी के यहाँ का हो, ये धागा का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और आजकल तो हमारी बच्चियां भी धागा बांधती नजर आ रही हैं, ये न जाने किसकी सुन्नत लेके चल रही है। ऐ कनीजाने फातिमा, अरे तुम्हारा जेवर ये धागा नहीं है, तुम्हारा जेवर ये नकली जेवर नहीं है। अरे तुम्हारा असली जेवर तो वो है जो फातिमा ज़हरा ने अपने दामन में रखा है। तुम्हारा असली जेवर वो है जो ज़ैनब कुबरा ने अपने दामन में रखा है। तुम्हारा असली जेवर वो है जो पर्दा है, जो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बवक्ते पर्दा फरमाने आपने फरमाया था, अली मेरा जनाजा रात में निकालना ताकि किसी गैर महरम की नजर मुझ पे न पड़ जाए। ये आपका जेवर है। नकली जेवर पहनना औरतों के लिए हराम। आप जो नकली जेवर पहनती हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो धागा बांधते हो किसी भी मजार का, ये दुरुस्त नहीं है। इस्लाम धागे में नहीं है, इस्लाम नमाज पढ़ने में है, इस्लाम कुरान की तिलावत करने में है। आपको धागे का आदी बना दिया गया। आप धागा पहनते हो, आप कंगन बांधते हो, आप कान छेदाते हो, आपने कब से हावी करनी शुरू कर दी? क्या उस दौर के मुजाहिद की कोई ऐसी दास्तान है कि जिसने धागा बांधा हो, जिसने कान छेदाया हो, जिसने कड़े पहने हो? आपके इमाम अहमद रजा खान की हिस्ट्री उठा के देखो। जब पूरे हिंदुस्तान में बदरसूमियत अपने शबाब पे पहुंची थी, न जाने क्या क्या हो रहा था, तो वही इमाम अहमद रजा खान थे जिन्होंने इन सारी चीजों से मना फरमा करके बता दिया कि मनहियात शरइया से किसी तरह का इत्तेहाद नहीं होता। आप आज की मजलिस में ये तौबा करो कि इंशाअल्लाह धागा नहीं पहनेंगे, इंशाअल्लाह कड़ा नहीं पहनेंगे। और ये जलसा कराने वाले लोग, आप जलसा कराने से पहले
खुद मस्जिदों का रुख कर लें। आप जलसा कराने में इतने मशगूल होते हैं कि इशा की नमाज का वक्त चला जाता है, जलसा सुनते फजर की नमाज गायब हो जाती है। ये ज़ल्ज़ले हमें इस बात का इशारा दे रहे हैं कि अब भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। ये ज़ल्ज़ले, ये भूकंप हमें इस बात को बता रहे हैं कि बेटियां अब भी पर्दे की पाबंद हो जाएं। ये ज़ल्ज़ले बता रहे हैं कि बाहर का ज़ल्ज़ले से खतरनाक अंदर का ज़ल्ज़ला है, और ये ज़ल्ज़ला तुम्हारे ईमान को मिटाने वाला है, तुमको दीन से हटाने वाला है। जरूरत इस चीज की है कि आज की सुबह जितनी माएं बहनें हैं जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता, वो वजू करें, कुरान खोलें और निगाहे मोहब्बत से कुरान को देखें, और देख करके रब के हुजूर आंसुओं से लबरेज अपनी आंखें में आंसू रखते हुए रब के हुजूर दुआ मांगे, मौला ताला हम गुनहगार हैं, हम सियाहकार हैं, हमारे पास कोई अमल नहीं, फिर भी तेरे कुरान को देखा है, तेरे कुरान की आयतों को देखा है, तेरे कुरान को मुलाहिजा किया है, मौला इसके सदके में हमें इस अजाब से दूर कर दे। बेटे सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ें, जो कुरान पढ़ना जानते हैं कुरान पढ़ें, जो कलमा पढ़ना जानते हैं कलमा पढ़ें, जो तस्बीह पढ़ना चाहते हैं तस्बीह पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने बाबूदे हकीकी को पुकारें, रब्बुल आलमीन की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। जिन्होंने शराब की बोतलों को हाथ लगाया वो तौबा कर ले, मौला आज से शराब की बोतलों को हाथ नहीं लगाएंगे। जिन्होंने जुए खाने को आबाद कर रखा है, न जाने कितने घर शराब की इन भट्टियों में जल गए, न जाने कितने घर जुओं की आलाइशों में गिरफ्तार हैं, न जाने कितने घर बदअमलियों और ज़िनाकारियों में गिरफ्तार हैं। मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये तुम्हारी उम्र 50 साल की, 60 साल की, 62 साल की उम्र है? अगर दुनिया में तुम्हारा हिसाब कोई नहीं करने वाला तो क्या रब के यहाँ तुम्हारा हिसाब नहीं होगा? क्या फरिश्ते तुमसे हिसाब व किताब नहीं करेंगे? वक्त बहुत दूर नहीं है, दिल्ली बहुत दूर नहीं है, कब फरिश्ता तुम्हारे सामने नामा लेके, नामाए मौत लेके चला आए और रब के हुजूर हाजिर होना पड़े। आज का मुसलमान, उसकी अजीब सिचुएशन है, कोई बात कहा जाए तो वो कहता है हम नापाक हैं। क्या एक मुसलमान की यही सीरत है? क्या एक मुसलमान का यही तरीका है कि मुसलमान नापाक होके चलता रहे? एक मुसलमान की फितरत नहीं, एक मुसलमान ईमान अपने सीने में रखता है। अरे वो जब घर से निकले तो पाक होके निकले, घर में रहे तो पाक होके रहे, और अगर जरूरत भी पेश आती है तो अल्लाह ताला ने गुस्ल बनाया है, वजू बनाया है, गुस्ल का तरीका बताया है, वजू का तरीका उसके नबी ने बताया है। आप बावजू रहो, बागुस्ल हो। एक मोमिन सारी चीजें कर सकता है लेकिन नजिस नहीं हो सकता। और दो निजासतें अपने अंदर से निकाल लो, बात खत्म कर रहा हूं। आखिरी बात, एक निजासते जिस्मी और दूसरी निजासते कल्बी। निजासते जिस्मी बदन की निजासत ये है कि उसको आप वजू करके, गुस्ल करके अपने आप को पाक कर लो, और दिल की गंदगी ये है कि अपने अंदर से बुग़्ज़ निकाल दो, हसद निकाल दो, अनानियत निकाल दो, तकब्बुर निकाल दो, नखुवत निकाल दो, खुदबीनी निकाल दो, मैं बड़ा तू बड़ा सब छोड़ दो। सबसे बड़ा रब है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये मैं की लड़ाई करके आज हमने अपने वकार को खो दिया है। कल वो जो कौमें हमारे आगे दस्ते सवाल दराज करती नजर आती थी, आज हम उनके कदमों में, उनके दरवाजों पे दस्ते सवाल दराज कर रहे हैं। आज हालत ये हो गई है मुसलमानों की कि कोई कौम कहती है, बेईमानी की बात आती है तो फौरन दूसरी कौम कहती है अगर बेईमानी समझना हो तो मुसलमानों के पास चले जाओ, अगर चोरी जानना हो तो मुसलमानों के पास चले जाओ, अगर शराब की बोतलों का इस्तेमाल समझना हो तो मुसलमानों के पास चले जाओ, अगर जुए की पत्तों की कीमत जानना हो तो मुसलमानों के पास चले जाओ, अगर आपस में लड़ने भिड़ने और मर्डर करने को समझना हो तो मुसलमानों के पास चले जाओ। कल वो मुसलमान जो दूसरे की जान की मुहाफिजत करता था, आज एक मुसलमान से एक मुसलमान महफूज नहीं है, एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं है। कल का मुसलमान अपने भी घरों की हिफाजत करता था और दूसरों के भी घरों की हिफाजत करता था। एक ईसाई बैतुल मुकद्दस का मुसलमान के दरवाजे पे आया जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह की। आखिरी बात सुने, फतह के लिए एक मुसलमान के दरवाजे पे आया, अपनी 3 लड़कियों को लेके आया और बहुत सारा रुपया, और कहने लगा ये आप अपने पास रख लें, ये रुपया अपने पास रख लें, मेरी बेटियों को अपने पास रख लें।
बताएं कि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बैतुल मुकद्दस फतह किया था, उसके बाद जब ईसाइयों का दौर आया तो हजारों लाखों मुसलमानों को बैतुल मुकद्दस के अंदर ज़बह किया गया, हजारों औरतों की इज्जतें लूटी गईं, उनकी रदाएं छीनी गईं और न जाने क्या क्या सुलूक हुआ। एक मुसलमान कह सकता था कि तुमने हमारे साथ जो किया है, क्या उम्मीद रखते हो कि हम तुम्हारी बेटी की हिफाजत करेंगे, तुम्हारे माल की हिफाजत करेंगे, तुम्हारे रुपए की हिफाजत करेंगे? आप हुजूर की सीरत को समझो, नबी की तरीके को समझो। उस मुसलमान के सामने जब बेटियां लाई गई तो सर झुका लिया, कहने लगा मेरे ईसाई भाई, तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, और जब तक अपनी जरूरत पूरा करना चाहते हो पूरा कर लो। अगर साल भर के बाद भी आओगे तो जिस हालत में तुमने दौलत मुझे दी है, बेटियां मुझे दी है, उसी हालत में तुम बेटियां भी पाओगे, दौलत भी। आप अपने आप से मुआवजा कर लो। आप तो अपने भाई के घर पे डाका डाल रहे हैं, आप तो अपनी बहन की इज्जत के दर पे हो, आप तो अपनी बेटी की इज्जत के दर पे हो, आप तो जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहे हो, जिस शजर पे बैठे हो, जिस पेड़ पे बैठे हो उसी पेड़ को आरे से काट रहे हो। ये कटने कटाने का सिलसिला कब रहे, कब इत्तेहाद होगा, कब अमन होगा, कब शांति होगी, कब? ये जलसे एक पैगाम देते हैं। जलसों का मकसद ये नहीं कि सारी रात नाराबाजी की जाए, जलसे का सिर्फ मकसद ये है कि आप सीरत मुस्तफा के सांचे में ढल जाए। जलसे का मकसद ये है कि कानून इस्लाम के सांचे में ढल जाए। और 5 साल के बाद वो ईसाई आया। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। आज तो एक भाई अपने भाई के यहाँ 5000 रुपए रख दे तो साल भर के बाद क्या, 1 महीने के बाद वापस आए तो बोलेगा कैसा पैसा कर गया। 2-2, 3-3 बीघे का खेत हजम कर दिया जा रहा है, बकरी और बैल और भैंस हजम कर ले रहे हैं लोग। इतना मजबूत हाजमा है। ये आज के मुसलमान की छवि है। और उस दौर का मुसलमान, ये सहाबा के दौर के मुसलमान की बात नहीं कर रहा, ये ताबईन के दौर के मुसलमान की बात नहीं कर रहा, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुखलिस मोमिन के दौर की बात कर रहा हूं कि वो मुसलमान उसकी 3 बेटियां, ईसाई की 3 बेटियां रखता है और उसका मालो दौलत रखता है। 5 साल के बाद जब वापसी होती है तो वापसी होने के बाद उसने देखा, अपनी बेटियों को बुलाया और अंदर ले जाके साइड ले जाके पूछा, इस मुसलमान ने कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी, इस मुसलमान ने तुम्हारे साथ कोई बुरा सुलूक नहीं तो किया? ए बेटियों, मेरी दौलत चली जाती मुझे गम न होता, अगर तुम्हारे साथ कुछ होता बताओ। अभी अकेले में हो, तन्हाई में हो। वो बेटियां कहती है मेरे बाप, जितनी सुरक्षा, जितनी हिफाजत इस मुसलमान के घर से हमें मिली है वो आपके घर में वो हमें नहीं मिली। हम तो आपके घर पैदा थे, आपका खून थे, आपकी बेटी थी, लेकिन हमारे हम मजहब, हमारे हम मसलक ईसाई हमें गलत निगाहों से देखते थे, गलत नजरों से देखते थे। लेकिन इस मुसलमान का 2 बेटे हैं, इस मुसलमान के रिश्तेदार हैं। जब तक इन 2 बेटों के साथ रही मैं इस घर में, ये 2 बेटे जब भी आते निगाह भर के नहीं देखते थे, निगाहें झुकी होती थी, निगाहें लरज रही होती थी। अल्लाह अल्लाह। उन लड़कियों ने कहा, बाप जान एक बात सच्चे दिल से कहें, अब हमारा दिल नहीं कह रहा है, अब हमारी तबीयत नहीं कह रही है, अब हमारा मिजाज नहीं कह रहा है, इस घर से वापस चले आए। बाप ने पूछा, बेटी इस घर से तुम्हें क्या मिला? कहा, इस घर से ईसा की तालीम मिली, मोहम्मद मुस्तफा की सीरत मिली, कानून इस्लाम मिला, दीन इस्लाम मिला, सीरत मुस्तफा मिली। ऐ मेरे बाप, अब हम पहले जैसे नहीं रहे, हमने मोहम्मद की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया है, हमने सैयदुल मुरसलीन की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया है। ऐ मेरे अब हमने अपने आप को मुस्तफा के हवाले कर दिया है। एक बाप 5 साल 10 साल नहीं, एक 40 साल बाप न जाने कितने धर्म अरसे से ईसाई धर्म को मानने वाला था, रोमन कैथोलिक था, जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार के आगे हाथ नहीं, तलवार के आगे सर नहीं झुकाया, जिसने सलाहुद्दीन की सिपाहियों की तलवारों के आगे सर नहीं झुकाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमिन के किरदार ने उसे झुका दिया, नबी की सीरत ने उसे झुका दिया, नबी के वसूल ने उसे झुका दिया, आकाए करीम के आईन ने उसे झुका दिया। और वो कहने लगा, ऐ बेटियों, जब तुम खुद मुस्तफा की हो चुकी हो तो तुम्हें देख करके मैं भी मुस्तफा का हो जाता हूँ। उस मुसलमान से कहता है, पढ़ा दो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ताला अलैहि वसल्लम एक मुसलमान का किरदार था। आप देखें, वर्क पलटिए, अब दूसरा वर्क में बताता हूं एक मुसलमान कैसा था। कयामत क्यों नहीं आती, इलाही माजरा क्या है। आप अपने मंजर को देखें, अपने हालात को देखें, अपने आईन को देखें। आपने एक मुल्क सुना होगा स्पेन। स्पेन हमला क्यों हुआ, इसकी गर्जो कायद क्या है। इसमें बाद गवर्नर काउंट जूलियन नामी गवर्नरों की हालत थी कि उनकी बेटियां जब बड़ी हो जाती तो बादशाहों के दरबार में अदब सीखने जाती थी। काउंट जूलियन की एक बेटी एलिसा जो हुस्नो जमाल में यक्का थी, बड़ी खूबसूरत थी, के दरबार में गई। इत्तेफाक की बात ईसाई बादशाह की गलत नजरी का शिकार हो गई। पाक बेटी को उस ईसाई बादशाह राडरक ने अपनी गलत निगाहों का शिकार बना लिया। बेटी जब 2 महीने के बाद बाप आया तो बेटी अपना गम बाप से कहने लगी। बाप जब बेटी का यह गम देखा, पहले के लोग चाहे जिस धर्म के मानने वाले थे उनके दार पुख्ता हुआ करते। दौर ये पैसे का दौर है, रुपए का दौर है, माल का दौर है। आज तो माल आ जाए, इज्जतें नीलाम होती हैं, नीलाम हो जाएं। आज की बेटी सुबह निकलती है, शाम को आती है लौट के, न जाने कॉलेज जा रही है, न जाने ऑफिस जा रही है, न जाने किसके घर की तरफ जा रही है। बाप नहीं पूछता, बाप इतना पूछता है बेटी रुपया कितना लेके आई हो, भाई पूछता है आपा पैसा कितना लेके आई हो। ये उस दौर की बेटी का हाल था। लेकिन उस दौर की बेटी को अगर कांटा भी चुभ जाता, बाप पूछता था, बाप सब कुछ सह लेता था। लेकिन बेटी रुसवाई का दाग लेकर के आए, बेटी जिल्लत का दाग लेके आए, बेटी तबाही का दाग लेके आए, बेटी बर्बादी का दाग लेके आए, एक बाप को यह मंजूर नहीं होता। ये उस दौर का बाप, किसी भी मजहब का मानने वाला, जब उसने अपनी बेटी का दर्दनाक वाकया सुना, कंडीशन सुनी, हालात सुने, तो उसने दिल में अहद किया, क्योंकि वो कमजोर था, बादशाह बड़ा ताकतवर था। उसने अफ्रीका के गवर्नर जो कैरवान की सरजमीन पे थे, मूसा इब्ने नसीर के नाम ये खत लिखा। लिखने के बाद कहा, तुम्हें तुम्हारे इस्लाम का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे नबी का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे दीन का वास्ता, ये मेरी बेटी की इज्जत नहीं लूटी है। हम तुम्हारी ममलकत में नहीं हैं, लेकिन दिल से हम ये जानते हैं कि ममलकत और बादशाहत सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे दीन की। अगरचे तुम्हारे अहाते में हम नहीं है, तुम्हारी बाउंड्री में हम नहीं है, तुम्हारी चार दीवारी में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि एक मुसलमान जब जब किसी मजलूम ने सदा दी है तो एक मुसलमान जालिमों का किला कमा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ा है। एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको आपके दीन का वास्ता, आपके मजहब का वास्ता, आपके बाप दादा कैसे थे, आप कौन सा कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। वहां पर पहुंची इब्ने नसीर के पास, उसने कुछ सोचा और अपने बरबरीयो नस्ल गुलाम तारिक इब्ने ज़ियाद को बुलाया। इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा, स्पेन की फौज बड़ी ताकतवर है, हमें लाहे अमल मुरत्तब करना चाहिए। पता नहीं काउंट जोलेन कोई साजिश तो नहीं कर रहा। काउंट जोलेन को जब यह मालूम हुआ तो उसने अपनी दोनों बेटियों को कैरवान भिजवा दिया और कहा, मेरी बेटियों को आप लोग रख लें। मैं काउंट जोलेन की रूह से पूछना चाहता हूं, तेरी एक बेटी की इज्जत लुट चुकी है और दूसरी बेटी तेरी सबसे छोटी जिसे तू बड़ा पसंद करता है। और ईसाई दुनिया और ईसाई मौरखीन जिस दीन के ताल्लुक से, जिस मजहब के ताल्लुक से ऐसा गलत प्रोपेगेंडा रखते हैं, ये एक मुसलमान जाबिर होता है, जालिम होता है, इज्जतों से खेलने वाला होता है। आखिर तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बात कैसे आई कि अपनी 2 जवान बेटियां एक मुसलमान के यहाँ भेज दी। काउंट जोलेन की रूह यही जवाब देगी। जानता हूं जो लोग बातें बनाते हैं उन्हें भी जानता हूं, मोहम्मद के गुलामों को भी जानता हूं, नबी के वफादारों को भी जानता हूं, सैयदुल मुरसलीन के वफादारों को जानता हूं। मोहम्मद का गुलाम सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी की आबरू से नहीं खेलेगा, किसी की इज्जत से नहीं खेलेगा, किसी की इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए हमने अपनी बेटियों की हिफाजत मुसलमानों के जिम्मे कर दी। हज़रात आप गौर फरमाएं, वहां पे पहुंचा इब्ने ज़ियाद की क़यादत में
12,000 फौज जबरे अल्टर पे उतरी, ज़ियाद ने कलियां जला डाली। जब चल रही थी, आंख के शोले भड़क रहे थे, ताक़ के सिपाहियों ने कहा, सालार आज़म, आपने ये क्या अहमकपनी कर दी, बेवकूफी, कि आप हमारे आने जाने के सामान को भी जला दिया, असबाब को भी जला दिया। तारिक इब्ने ज़ियाद ने बरजस्ता फरमाया, क्या इसी सबब की तरफ तुम्हारा इशारा है जो कश्तियां हैं? कहा हाँ। कहा मुस्तफा के वफादार कश्तियां नहीं देखा करते, आका के वफादार कश्तियां नहीं देखा करते, नबी के वफादार कश्तियां नहीं देखा करते, मुस्तफा के वफादार तो खुद कश्तियां बना लेते। और मत घबराओ, इन कश्तियों पर से भरोसा छोड़ दो, रब पर भरोसा करना सीखो, खुदा पर भरोसा करना सीखो, अल्लाह पर भरोसा करना सीखो। 12,000 की फौज गई, 1,00,000 का लश्कर था, राडरक की फौज थी। दुनिया कहती है, अक्ल कहती है, साइंस कहती है, टेक्नोलॉजी कहती है, मर्दियत कहती है, जमीन पुकारती है कि 12,000 और 1,00,000 का कोई मुकाबला नहीं। अकल कहती है कभी बाजी नहीं मार सकेंगे, लेकिन इश्क कहता है जहां से तू फेल होती है वहीं से हम शुरू होते हैं। 12,000 की फौज ने 1,00,000 के लश्कर को ऐसी शिकस्त दी कि आज भी तारीख के वरक फड़फड़ा रहे हैं। शिकस्ते फाश अता हुई और राडरक जैसा जालिम मारा गया। एक मुसलमान वो होता है जो अपने मकसद के लिए नहीं गया था, किसी की बेटी की हिफाजत करने के लिए गया था, किसी की बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के लिए गया था। मुसलमान क्या शहीद नहीं हुए? सारा कुछ हुआ, तकलीफें झेली, एलाए कलमतुल हक के लिए सब कुछ झेला, लेकिन इब्तिदा एक बेटी की जुल्म भरी आवाज को उभारने के लिए और जालिम को सजा देने के लिए मुसलमान मैदान जंग में पहुंचा। आप तारीख उठा लें, वाकयात उठा लें, और वाकई मैंने एक आखिर बात कही थी कि दिल जिसको तो आप साबुन से साफ करते हैं, बदन को आप पानी से साफ करते हैं, कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, लेकिन ये दिल कब साफ करेंगे? ये दिल कब साफ होगा? ये दिल औलिया अल्लाह की बारगाहों से कुर्ब हासिल करने से साफ होगा। जिनके दिल साफ कर हो चुके और जो तज़किये नफ्स कर चुके, जब उनसे तुम लौ लगा लोगे तो यकीन बोलता है, इज़ान बोलता है, ईमान बोलता है, जब साफ दिल वालों से अपना दिल मिलाओगे तो तुम्हारा दिल भी साफ हो जाएगा। इस मुक़द्दस माँ और बहनों, हज़रत बसरिया सलामुल्लाह अलैहा, आप तो वो कौम हो कि आपके लिए काबा उठ के चला आया था। आप कब इनकलाब, एक औरत जब तालीम याफ्ता होती है, एक औरत जब पाक होती है तो पूरा खानदान पाक होता है, एक खानदान जब पाक होता है तो पूरा कस्बा पाक होता है, एक कस्बा पाक होता है तो शहर पाक होता है, एक शहर पाक होता है तो एक मुल्क पाक होता है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दीन पाक, आपका इस्लाम पाक, आपका कुरान पाक, आपका नबी पाक, आपका रब पाक। आपने नापाकों से क्यों रिश्ता जोड़ रखा है? मैं ये सवाल करना चाहता हूं, हमारी कितनी बेटियां हैं आज? हमारी तबका गाफिल है, हमारा नौजवान गैरों की लड़कियों से लब करता है, की लड़कियों को फंसाता है। तुमने गैरों की एक लड़की लाई, तुम्हारी एक बेटी बगैर शादी के वैसे पड़ी रही, तुम्हारा कल्चर बदल गया, तुम्हारी तहजीब बदल गई। तुमने गैरों के लड़कियों को लाया और तुमने ये बताया हमने उसे इस्लाम धर्म में दाखिल कर लिया। मैं सारे घरों में ये महसूस किया है, कुछ वाकिफकारों के यहाँ, कि अब तो ऐसा मिशन हो गया है कि वो मुस्लिम लड़कों को अटैक करती हैं, हाईजैक करती हैं, और हाईजैक करने के बाद ना अपना दीन बदलती है, ना अपना धर्म बदलती है, बल्कि कोशिश करती है कि ये मुसलमान घर बदल जाए। आप किस गफलत में हो? आपका हरीफ तो इतना आगे इंटरनेट और मीडिया में आगे जा चुका है कि आप बेवकूफ हो उसके सामने। उनकी लड़कियां भी मुसलमानों को हाईजैक कर रही हैं और उनके लड़के हमारी लड़कियों के पीछे पड़े हैं। आज कॉलेजेस की जिंदगी उठा के देख, आपने अपनी बच्ची के हाथ में मोबाइल दिया, बहुत अच्छा काम किया, मैं इसके खिलाफ नहीं। आपने अपनी बच्ची को इंटरनेट बताया, बहुत अच्छा काम किया, नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, लेकिन आपने अपनी बच्ची को यह भी देखा कि रात के अंधेरे में वो किससे बातें कर रही, रात की तारीकी में गुनाहों की किन जल्जलों में घुस रही है।
उस दौर की बेटी थी, उस दौर की बेटी फातिमा का ही हाल था कि जब सारे लोग नींद की आगोश में गुम हो जाते तो फातिमा वजू करती और वजू करने के बाद मुसल्ला बिछाती, नमाज अदा करती और एक ही सजदा अदा होता कि सुबह हो जाती। कहती मौला इतने छोटी रात तूने क्यों बनाई कि तेरी बंदी फातिमा सजदा अदा नहीं करती। जरा उस बेटी का भी किरदार देख लो। आपकी बेटी इंटरनेट से जुड़ी है, आपने अपनी बेटी को अलग कमरा दे दिया, अलग रूम दे दिया, बच्ची बैठी है इंटरनेट को ऑन कर रही है, फहश मूवीज देख रही है, फहश लिटरेचर पढ़ रही है, इंटरनेट पर चीटिंग कर रही है, फेसबुक पे न जाने क्या क्या कर रही है। आपकी बेटी कॉलेज जा रही है, कॉलेज आ रही है, न जाने किस किस से संपर्क है, घर पे बता जा रही सहेलियों के घर, और बाहर जाके होटलों में गैरों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। एक मुसलमान की बेटी का किरदार है, कयामत क्यों नहीं आती इलाही माजरा क्या। ये बेटी का किरदार है। कल जिस बेटी के आंचल को कोई गैर देख नहीं सकता था, आज उस बेटी को जालिम लोग फंसा करके और उसकी तस्वीरें बना के इंटरनेट पर अपलोड करके मजा ले रहे हैं। क्या इस्लाम की बेटी इसीलिए बनाई गई है? आपका धर्म है, आपका मजहब, आपका इस्लाम आपको पुकार पुकार कर कह रहा है कुल्लो मसऊलिन अन रैयतिही, हर शख्स से उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। आप बाप हैं, आप भाई हैं, आप चचा हैं, आप बड़े हैं, सरपरस्त हैं, आपसे सवाल होगा आपकी बेटी कहां जा रही है, आपकी बहन कहां जा रही थी। आपने अपनी बीवियों को शादी के मौके पर छोड़ दिया फुल फैशन करके। वो लड़कियां, वो औरतें कुछ शरीफ घरानों की जो किसी के आगे नहीं होती थी, कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे और मूवीज में वो सामने बैठ करके फोटो खिंचवा रही, वो मूवीज बनवा रही है। और जब मूवीज बन जाती है, इस्लाम की बहनों सुनो, जब मूवीज बन जाती है तो बनने के बाद चंद लड़के बैठ के मूवीज देखते हैं और कहते हैं ये फलां की बहन है, ये फलां की बेटी है, ये फलां की बीवी है, और गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं। क्या आपकी गैरत इसे गवारा करेगी? आप भाई होकर के आपकी बहन को कोई बेइज्जत करे, आप सुन सकते हैं? होता है, ऐसा बाप होता है। आज बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को जींस पहना रहा है, आज एक भाई अपनी बहन के लिए टॉप स्कर्ट ला रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसी बहन को टॉप स्कर्ट और जींस पहना करके उम्मीद करोगे कि आने वाली नस्ल सलाहुद्दीन की हो, आने वाली नस्ल महमूद गजनबी की हो, आने वाली नस्ल तारिक इब्न ज़ाद की हो? ये मस्जिदों की हिफाजत करेंगे जिसकी माँ इस तरह होगी, और इस माँ को, इस बेटी को आपने इस तरह बनाया है। वरना ये बेटी कल भी गलत नहीं थी, आज भी गलत नहीं। काश बेटी के कैरेक्टर को बिगाड़ने से पहले आप ये सुन लेते कि जितना ये जहन्नम की तरफ जा रही है उतना आप भी जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। आप उर्स बुजुर्गाने दीन का करते हो, जलसा करते हो, आज की तारीख से जान लो आप अपनी बेटी को वो कपड़ा पहनाओगे जो शरीयत के मुताबिक। आज आपकी बेटी निकलती है वो नकाब पहन के पूरे जिस्म के खुतूत दिखाई देते हैं। आप अपनी बीवी को लिबास पहनाते हो, पूरे जिस्म के खुतूत दिखाई देते हैं। आप अपनी बहन को नकाब पहनाते हो, उस नकाब से न जाने कितने लोग नकब लगा के क्या क्या देखते हैं। आपको शर्म नहीं आती? ये मौलवी इसलिए नहीं बोल रहा, ये इसलिए बोल रहा आपके दर्द को बता रहा, आप कितनी गफलत की चादर ओढ़े हैं, आप गफलत के कितने दबीज पर्दे अपने सामने लटकाए हैं। आपकी बेटी, आपकी बहन, इस्लाम की माँ और बहनों, तुमने वो लिबास पहना, तुम जब निकलती हो तो न जाने पीछे तुम्हारे कितने कमेंट्स होते हैं, लेकिन तुमने अपने दिल को बाहया नहीं किया, बेहया बना लिया है। तुम खुश होती हो, तुम ओवर एक्टिंग करती हो, लेकिन याद रखो जब तुम कब्र की तारीकियों में जाओगी और फरिश्ते तुम्हारा हिसाब किताब करने आएंगे तो जिस बाप को खुश करने के लिए, जिस भाई को खुश करने के लिए, जिस रिश्तेदार को खुश करने के लिए, जिस दुनियादार को खुश करने के लिए तुमने ओवर एक्टिंग की थी, न बाप तेरी कब्र में जाएगा, न भाई तेरी कब्र में जाएगा, न रिश्तेदार तेरी कब्र में जाएगा, न अजीज व अकारिब तेरी कब्र में जाएंगे। अरे तेरी कब्र में फातिमा ज़हरा का पर्दा जाएगा, तेरी कब्र में फातिमा ज़हरा जैसी नमाज जाएगी, तेरी कब्र में फातिमा ज़हरा का उसवा जाएगा, तेरी कब्र में खदीजतुल कुबरा की हया जाएगी, तेरी कब्र में आयशा सिद्दीका का वक़ार जाएगा। से भी तौबा कर लो। एक माँ, एक बेटी की मैं बात बता के, एक बेटी की बात बता के खत्म कर दूं। हजरत राबिया बसरिया
चौथे नंबर की थी। कितने नंबर की? जोर से बोलो। हमें हाथ नहीं उठवाना आता, हमने दिल उठवाना आता है। हमारे शरीर पर कोई नारा लगे ना लगे, सुभान अल्लाह कहे ना कहे, मैं अपना दर्द छोड़ के चला जाता हूँ, यही मेरा दर्द है। तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाएं? कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा इतनी मुज्तहिदा, फकीहा, आबिदा, राकिया, साजिदा, तय्यबा, ताहिरा कि हजरत हसन बसरी ने से किसी ने सवाल किया कि क्या बात है, जब तक राबिया आपकी महफिल में नहीं आती आप वाज क्यों नहीं कहते, तकरीर क्यों नहीं करते? कहने लगे हाथियों की ग़िज़ा चींटियों को कैसे दी जा सकती है? हाथियों की ग़िज़ा चींटियों को कैसे दी जा सकती है? हंसते हसन बसरी वाज नहीं कह सकते। एक मर्तबा हसन बसरी ने कहा, राबिया तू भी उसी दरिया में है, राबिया तू भी उसी दरिया में है, मैं भी उसी दरिया में हूं, दोनों एक कश्ती के सवार हैं, दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? क्यों नहीं हो जाते? तो वक्त की आलिमा, वक्त की आबिदा, वक्त की जाहिदा, वक्त की राकिया, वक्त की साजिदा जवाब देती है, हसन दिल एक है, दिल एक है। हसन बताओ, दिल एक है, एक ने एक को जगह दे दी, अरे दूसरे की गुंजाइश ही नहीं, तुझे कैसे जगह दूं? मैंने यार से रिश्ता जोड़ लिया, मैंने रब से रिश्ता जोड़ लिया। और जब ये रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि किसी ने मरने के बाद राबिया बसरिया को देखा इंतकाल के बाद, तो पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या सलूक किया? कहने लगी रब के फरिश्ते आए, पूछा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? मैंने कहा ये न पूछो, जाके रब से पूछ लो, मैंने सारी जिंदगी उसे महबूब माना है, उसने मुझे अपनी बंदी माना है कि नहीं? सारे सवालात जवाबात एक तरफ रख दो। ऐसी यकीना, ऐसी यकीन कामिल रखने वाली जाके पूछाओ, उसके तो न जाने कितने बंदे हैं, अगर उसने अपनी बंदी मान लिया है तो हमें फिर कोई गुरेज नहीं है। मैंने तो सिर्फ उसे ही अपना महबूब जाना है, मैंने तो सिर्फ उसे ही अपना माशूक माना है, उसके सिवा किसी को दिल में जगह न दी। फरिश्ते वापस चले गए। ऐसा है किसी औरत के साथ, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बेटी है। हजरत राबिया बसरिया का किरदार इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर सुधर गई, ये सुधरेंगे तो एक सुधरेंगे, आप सुधर गई तो सारी नस्लें सुधर जाएंगी। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा बेच दी गई, चली जा रही थी, बहनें थी, प्यास के मारे चेहरा निढाल है, चेहरे पे पीलापन है, हैरान है, परेशान है। तीन बहनें भूख में गर्क हैं। बसरे का ताजिर अतीक गुजरा, उसने कहा जा रही, उसने उन तीनों बहनों ने कहा हम जा रहे हैं ग़िज़ा की तलाश में, खाने की तलाश में। बसरे में कहत पड़ गया था, सूखा पड़ गया। उन तीनों बहनों ने कहा हमें ग़िज़ा दे दो, खाना दे दो। कहा बदले में क्या दोगी? कहा बदले में अपनी छोटी बहन को दे देंगे। की इस्तिकामत की पै करे अजीमा, कोहे हिमालय राबिया बसरिया चुप थी। कहा तुम क्यों नहीं बोलती? तुम्हें ये बेच रही है, एहतजाज क्यों नहीं करती? कहा तू कौन होता है खरीदने वाला, ये होती है कौन बेचने वाली? जब वो सब करा रहा है तो उसी की मर्जी पर सब राजी, अल्लाह की मर्जी पर राजी है, साबिर और शाकिर है। बेच दी गई। रात होती दिन भर मालिक की खिदमत करती, रात होती मुसल्ला बिछा लेती, नमाजें पढ़ती। और जब एक दिन रात को उठा, उसे वजू के पानी की जरूरत पेश आई, आवाज दी, न सुनी, यादे मौला में गर्क थी। जब पहुंचा तो देखा जिस हुजरे में बैठी बात कर रही हैं, जमीन से आसमान तक एक नूर ही नूर का सिलसिला दराज, जमीन से आसमान तक नूर और रहमत की बरसात हो रही है, रब का फजल बरस रहा है। उसने जब देखा तो फौरन कदमों में गिर गया। राबिया आसमान की तरफ मुंह करके कहती, तूने यहाँ राज खोल दिया, अब यहाँ नहीं रहेंगे। आगे बढ़ी, एक तवाइफ ने खरीद लिया, एक तवाइफ ने पकड़ लिया, अपने कोठे पे ले गई। बड़ी खूबसूरत थी, हसीनो जमील, सजाया सवारा, ऐलान कर दिया मैंने बड़ी हसीन लड़की लाई है। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा वहां पे मौजूद हैं। पहला गाहक आया और आने के बाद राबिया से मिलने का ख्वाहिशमंद हुआ। हस्ते राबिया फरमाती हैं, तू मुझसे मिलना चाहता है?
कहने लगा हाँ इसीलिए तो पैसे दिए हैं। कहा मुझसे मिलने से पहले जो तेरी शर्त है वो तूने पूरी कर दी, नायका को पैसे दे दिए, कुछ मेरी शर्त है मानेगा? कहा क्या? कहा जिस तरह से मैं हाथ धो रही हूँ उस तरह हाथ धो, जिस तरह से मैं कुल्ली कर रही हूँ कुल्ली कर, जिस तरह से मैं नाक में पानी डाल रही हूँ पानी डाल, जिस तरह से चेहरा धुल रही हूँ चेहरा धुल, तू मुझे देखते जा, जो मैं करती हूँ उसे तू भी करते जा। वजू किया, वजू करने के बाद हंसते राबिया बसरिया ने मुसल्ला बिछाया, उसके लिए एक मुसल्ला बिछाया। कहा जिस तरह मैं खड़ी होती हूँ तू भी खड़ा हो जा। वो मुसलमान तो था लेकिन नमाजी न था, नमाज को नहीं जानता था, ईद बकरीद वाला था, कुछ नहीं जानता था। मुसल्ले पे खड़ी हो गई। मुसल्ले पे जब खड़ी हुई अल्लाहू अकबर कहा, नियत बांधी, कयाम किया, रुकू किया, सजदा किया। जब सर सजदे में रखा तो अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज किया, मौला मेरा काम इसके सर को झुकाना था, मैंने झुका दिया, तेरा काम इसके दिल को झुकाना है, तू अपना काम कर दे। हमने अपना काम, तू अपना काम कर दे, मैंने अपना काम कर दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। इतना सुनना था, न जाने क्या सजदे में हुआ कि मंजिल के ताबे यार कदम भर के देख, अरे बिल इरादा मरने वाले बे इरादा मर के देख। न जाने क्या इनकलाब हुआ, न जाने क्या हालत हुई। वो उठा, उठने के बाद नमाज खत्म हुई, जाने लगा। कहने लगे, राबिया बसरिया कहने लगी तूने मेरा काम कर दिया, तू इधर आ, अपना काम कर। उसने कहा कौन सा काम? कहने लगे जिस लिए आया था। राबिया बसरिया से उसने कहा, राबिया बगैर चेहरा देखे हुए पहले तेरा चेहरा देखा था, इसलिए तेरा आशिक था, अब तेरे बनाने वाले का जलवा देख लिया उसका। सुभान अल्लाह, वाह वाह। उसने यार में अब आ गया, जलवे दिलदार को देख लिया, वापस चला। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। अब वो नायका बड़ी परेशान। आप गौर करो, आप इस्लाम की बेटी हो, एक इस्लाम की बेटी का कैरेक्टर देखो। अपने घर में तो तबलीग किया ही, एक तवाइफ के घर में भी तबलीग कर रही है। आप चलें तो तबलीग हो, आप उठें तो तबलीग हो, आप बैठे तो तबलीग हो, आपके कौल में, फेल में, अमल में तबलीग हो। इंशाअल्लाह जिस पर नजर डाल देंगी वो वक्त का तारिक आजम बन जाएगा, वक्त का सलाहुद्दीन बन जाएगा, वक्त का मोहम्मद बिन कासिम बन जाएगा। इस तरह सिलसिला दराज रहा। नायका सोचती, हैरान होती, परेशान होती कि जो एक मर्तबा आता वो दूसरी मर्तबा क्यों नहीं आता, क्या बात है। हजरत सलामुल्लाह अलैहा की एक्टिविटी एक दिन वो पर्दे की आड़ से देखने लगी। जब उसने देखा तो गश खा गई। जब होश आया तो उसने कहा, राबिया मुझे माफ कर दे, मैंने आपको गलत समझा, मुझे भी उसी तरह कर दे। कहा तू भी वजू कर। उसने भी वजू किया, मुसल्ले पे रखा, कयाम के लिए खड़ी हुई, रुकू किया, सजदा किया। सजदे में पहुंचने का कहा, मौला मैंने इतने बंदों की सिफारिश तुझसे कर दी, एक आखिरी सिफारिश करती हूँ। मौला इसने सर झुका दिया, न जाने कितने सालों से ये गुनाहों की दलदल में फंसी हुई है, मौला इसके दिल को अब तू धो दे। गैब से आवाज आई, राबिया हमने तेरी खातिर उसका दिल धुल दिया। जब तक सर झुकाया था तब तक वो तवाइफ थी, लेकिन जब सर उठाया है तो सर उठाने के बाद वक्त की वलिया कामिल नजर आती है। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, काश अगर कुछ दिन तू और इंतजार कर लेती तो पूरे बसरे को हम तौलिया बना दे। हजरात मोहतरम, तो ये आपका किरदार, आपका उसूल होना चाहिए। इलाही कयामत क्यों नहीं आती, इलाही माजरा क्या है, अपने अंदर चेंजिंग पैदा कीजिए, बदलाव पैदा कीजिए, फिर आने वाला वक्त आपका होगा, आपका भी होगा, आपका भी होगा। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।